प्यारे साथियों नमस्कार। टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी यूपी जुडिशरी नोटिफिकेशन को लेकर। इसके साथ साथ क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स को लेकर एंड आपके कुछ किन किन सब्जेक्टों पर अभी आप लोगों को काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले ना आप लोगों को एक तो करंट अफेयर आप लोगों को जो है अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जनवरी 2024 से आप फॉलो करिए। हालांकि मैं पहली वीडियोस में जुलाई 2023 से बोल चुका हूं, लेकिन अभी जनवरी 2024 से करिए, उसको बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी डेट जो है ऑफिशियली नहीं आई है। तो एक तो करंट अफेयर आप फॉलो करिए एंड सेकंड कि आप डेली लगभग 200 से 300 एमसीक्यूज अभी से, चाहे आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा या कुछ भी करा है, तो आप लोगों को कम से कम 300 या 200 एमसीक्यूज पर डे टारगेट रखिए। जितने आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों का प्रीलिम्स जो है वो निकल जाएगा। सेकंड ये कि जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, तो जूरिस्प्रूडेंस को अपने टाइम टेबल में जरूर इंक्लूड कर लीजिए। 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, 15 दूनी 30 नंबर का वो आप लोगों का आएगा। तो जूरिस्प्रूडेंस शुरू में अगर हम अभी से पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जनरली आप स्टूडेंट्स इसको पढ़ते नहीं है। तो जूरिस्प्रूडेंस को आप अच्छे से अभी तैयार करने की कोशिश करिए, उसके एमसीक्यूज लगाइए, पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। एंड पीवाईक्यू के लिए आप टारगेट फॉर आईक्यू ऐप डाउनलोड करिए। उस टारगेट फॉर आईक्यू ऐप में आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट विद सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं प्रीलिम्स को लेकर। एंड सेकंड थिंग कि आपको दूसरा सब्जेक्ट फोकस करना है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में यूएन चार्टर को पूरा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अच्छे से कर लेना। फ्री फंड के आपके कम से कम 10 एमसीक्यूज आपके यहाँ से मिल जाएंगे, लगभग 20 नंबर आप प्री में यहाँ से अच्छे कर सकते हो विदाउट एनी हार्ड वर्क। और आप डिटेल में पढ़ेंगे थोड़े से कन्वेंशंस और इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह और इंटरनेशनल लीगल करंट अफेयर, तो आराम से बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉ को अभी जो है कंफर्म नहीं है, डेटा हमारे पास कंफर्म नहीं है, तो न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर आप लोगों को क्या करना है कि अभी आप जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेहतर से बेहतर कर लीजिए। इंडेक्स को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, एक एक सेक्शंस को बार बार, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। साथ में जो कंसाइज नोट्स बनाए उसको, टीपी एक्ट आप उसको अच्छे से करिए, सीपीसी आपका उसको अच्छे से पढ़िए, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अभी आप इनको प्रायोरिटीज देकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रही बात न्यू क्रिमिनल लॉ और ओल्ड क्रिमिनल लॉ को, तो जब भी जितना भी टाइम मिले तो आप दोनों को प्रीफरेंस बराबर दीजिए, क्योंकि अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है कि पुराने आएंगे या नए आएंगे या दोनों आएंगे, तो इसमें रिस्क नहीं ले सकते। और आप वास्तव में सीरियस कैंडिडेट हैं और आपको लग रहा है कि हम विद ऑनेस्टी से डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप दोनों ही पढ़िए। बिकॉज अगर आप जज बन भी गए तब भी तो नए पढ़ने ही है यार, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? नए भी पढ़ो और पुराने तो आपने पढ़ ही रखे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करिए। दूसरा सबसे ज़्यादा जरूरी है यूपी जुडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको जीएस के और लॉ पेपर्स के आप लोगों को आकलन हो जाएगा कि हमें किस तरीके की पढ़ाई का अप्रोच जो है वो रखना है। और एमसीक्यू से आप और परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे, बिकॉज अब लास्ट 2018 से आप देख ही चुके हैं कि आपको क्या है कि निगेटिव मार्किंग, और निगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही अचूक मंत्र है, बार बार मल्टीपल टाइम आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जनरली ये हैबिट बनी होती है कि पढ़ने का मन करता है, पुराना रिवीजन करने का मन नहीं करता, ना एमसीक्यू सोल्व करने का मन करता। जबकि कायदा और नीति ये कहती है कि आप जितना रिपीट पढ़ेंगे और रिपीट के साथ जितना एमसीक्यू सोल्व करेंगे उतने आप स्ट्रॉन्ग जो है बन जाएंगे। एक तो ये आप लोगों को करना है। एंड करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, लॉ पेपर्स, उसके साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी एंड आपका एविडेंस एक्ट, आपको इसको करना ही करना है। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इन सब चीज़ों को भी बेहतर तरीके से आप लोगों को करना ही है, करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस के फिक्स क्वेश्चन लास्ट 30 ईयर के, 30 सालों के, अगर आप पीसीएस के पेपर भी कर लोगे, पीसीएस यानी यूपी पीसीएस के, तो आप जो है जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं उससे आप। और वो भी किन सब्जेक्टों में, जैसे इकोनॉमी है, जैसे आप लोगों का जनरल साइंस है, जैसे आप लोगों का एनवायरमेंट है, तो गिने चुने टॉपिक आप लोगों के यहाँ से जो है आ सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड आप चाहें तो क्रैश कोर्स के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू का लॉ पेपर्स के लेकर एंड जीएस पेपर। और जो बच्चे जिन्हें लगता है कि यार अभी हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि 2-3 महीने में एग्जाम होना ही है आपका, फरवरी मार्च में, आपको लगता है हमारा नहीं हो सकता, तो एक बार टारगेट फॉर आईक्यू जरूर ज्वाइन करके देखिए। एंड जिन साथियों का प्रीलिम्स रुक रहा है
तो एक बार आप बिलीव करके टारगेट फॉर IQ की बैचेस जो रैपिड रिवीजन हम लोग करा रहे हैं प्रैक्टिस, हम लोग पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन एंड याद करने का तरीका हम लोग बता रहे हैं, याद करा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो हमारे GS 9 माइनर एक्ट लॉ पेपर्स के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और टारगेट फॉर IQ की यूपी जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेके आ गए हैं फॉर द प्रीलिम्स, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेक्शन वाइज। GS में 50 टेस्ट पेपर हम लोगों ने बनाए हैं अपडेट विद लेटेस्ट करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर, और इसमें न्यू क्रिमिनल लॉ और ओल्ड क्रिमिनल लॉ दोनों डाले हैं। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।